हाँ चलिए हम लोग आज प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? एक एग्जाम्पल होता है 2 डायमेंशनल मोशन का, राइट? ओके, इसे हम लोग 2D मोशन बोलते हैं और मोशन इन अ प्लेन का एक एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन अ प्लेन और 2D मोशन का एग्जाम्पल है। आप कोई भी चीज़ को फेंकोगे ना तो आप अगर ये हॉरिजॉन्टली तो ये 1D मोशन है, अगर इसको मैं कुछ एंगल के साथ फेंकूँ तो ये कौन सा मोशन करेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखिएगा। जैसे ये एक्स कोऑर्डिनेट्स है और ये वाई, ये एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं आप लोग, पता है ना? इसे एक्स और ये वाई हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बॉल को या किसी भी चीज़ को कुछ एंगल के साथ मैं यू वेलोसिटी से फेंक दिया, तो इसका जो ट्रेजेक्ट्री होगा, ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ, रास्ता, जो इसका पाथ होगा, ट्रेजेक्ट्री होगा, वो क्या होगा? एक प्रोजेक्टाइल होगा। एक क्या होगा? प्रोजेक्टाइल होगा। मतलब ये कैसे जाएगा? इस टाइप के मोशन परफॉर्म करेगा, राइट? गॉट इट? ओके, तो अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अब कुछ एंगल के साथ फेंके हो थीटा पे, तो ये जो मोशन है एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में, एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो एक किसका एग्जाम्पल है? एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है। और इसका ट्रेजेक्ट्री कैसा है? ट्रेजेक्ट्री मतलब रास्ता कैसे? इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? पैराबोला। आप पढ़े नहीं हो ग्राफ? कौन सा? पैराबोला। ये सब पैराबोला है ना? तो पैराबोला है, पैराबोलिक है, जिसे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ओके, तो मान लीजिए, जस्ट एज्यूम, लेट्स एक्स वाई, राइट? सही है ना वेदांत? एक्स और वाई है। अब एक एंगल के साथ बॉल गया तो ओके, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। क्या क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज, 3 चीजें पूछे जाएगी। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितना देर हवा में था। ओके, रेंज मतलब यहाँ से यहाँ आने में कितना डिस्टेंस कवर किया, एक्स में वो कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको रेंज बोला जाएगा। और हाइट, कितना हाइट गया, तो दिस इज द रेंज। एक्स में क्या है? रेंज। ये हाइट होता है, मैक्सिमम हाइट, ये हमें निकालना पड़ेगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हम एक एक करके देखेंगे। ओके, हम लोग 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। एक्स एंड वाई, गॉट इट? एक्स और वाई प्लेन है। ओके, अब सुनिएगा, जब बॉल जा रहा था ना तो ये ऐसे ऐसे कर रहा था। मान लीजिए बॉल ऐसे ऐसे गया ना। अब सुनिएगा, मान लीजिए जब बॉल यहाँ पे होगा ना तो इस पे एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स? जब बॉल ऐसे ऐसे गया ना, बॉल हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मास हो जिसके पास, नीचे की तरफ सब पे एक फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में? ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? तो इस पे एक नीचे की तरफ mg लग रहा होगा। नीचे की तरफ mg इस पे लग रहा होगा, राइट? अच्छा, तो इसका एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। एक एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है, लेकिन एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? एक वाई में है। ओके, एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो अब एक बात बताइएगा, यही प्रोजेक्टाइल है, हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहते हैं एक्स और ए वाई। जब टाइम t = 0 था तो बॉडी यहाँ पे था, कुछ यू वेलोसिटी से फेंका गया है, तो बॉल कुछ इस तरह का मोशन परफॉर्म किया प्रोजेक्टाइल, राइट? अच्छा, अगर ये थीटा से है तो इस यू का 2 कंपोनेंट टूटेंगे, एक यू एक्स बनेगा और एक यू वाई बनेगा। तो कंपोनेंट लेना आपको आता है क्या? यू एक्स कितना हो जाएगा?
What is the value of ux? U cos theta. That's a great answer. U cos theta. And what is the value of uy? U sin theta. Perfect. Right? If angle is taken from horizontal, if the angle is taken from vertical, then it will be U sin theta and U cos theta. Okay, keep it in mind. Right? अब मुझे बताइएगा, इनिशियल वेलोसिटी दोनों में फिक्स पता कर लिए, यू एक्स यू कॉस थीटा, यू वाई यू साइन थीटा। अब देखिएगा मैं एक बात लिखता हूँ, एक्स वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन? कैन यू टेल मी सुकृति? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन? इनिशियली बॉल एट हियर y is equal to 0. Finally ball is at this point, y is equal to 0. So what is the displacement? 0. Sy is 0. Right? Got that? अब बात करेंगे एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, फ्री फॉल का केस चल रहा है, तो फ्री फॉल के केस में एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा? जी ए वाई कितना हो जाएगा? जी। राइट? तभी काम करते हैं ना, हम इसको लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन। एस वाई इजकल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, कैन आई राइट? गॉट दैट? ओके, एस वाई 0, यू वाई यू साइन थीटा, टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, एक्सेलरेशन मस्ट बी माइनस जी, got it? You have to find the t. What is the t? इसको मैं लेफ्ट साइड ले जाऊं तो हाफ जी टी स्क्वायर इजकल टू यू साइन थीटा इंटू टी, टी गेट कैंसल, 1 t गेट अनदर t कैंसल आउट। What are you saying अपूर्वा? अब यहाँ पे बचा जी टी बाई 2 इजकल टू यू साइन थीटा। हमें निकालना क्या है? बट वी नीड टू फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ए टी को निकालना है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? टी इजकल टू 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, 2 u sin theta upon g. Okay, 2, what is u sin theta? uy, you can also write time of flight is uy, twice of uy upon g, right? u sin theta can be written as initial velocity in y direction. Got that? ओके, अब आते हैं टाइम कितना आया था? टाइम ऑफ फ्लाइट 2 u sin थीटा अपॉन जी। अच्छा, एक फ्री फॉल का केस है ना, तो जो टाइम यहां से यहां आने में, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। ओरिजिन से मैक्सिमम हाइट पे जाने में जो टाइम लगा उतना ही टाइम कितना लगेगा नीचे आने में? तो टाइम ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा? कभी कभी पूछ लेगा व्हाट इज द टाइम ऑफ एसेंट, तो टोटल टाइम बाई 2, तो यू साइन थीटा बाई
यू साइन थीटा बाई जी, राइट। और यही किसके बराबर होगा, टाइम ऑफ डिसेंट के भी बराबर होगा। टाइम ऑफ डिसेंट मतलब यहाँ से नीचे आने में, क्या टाइम ऑफ डिसेंट, ऊपर से नीचे आने में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ डिसेंट कितना होगा, टोटल टाइम का हाफ यू साइन थीटा बाई जी, और टोटल टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट विच इज 2 यू साइन थीटा बाई जी। नाउ कमिंग टू, हमें मैक्सिमम हाइट पता करना है। हमें क्या पता करना है, मैक्सिमम हाइट। अब हमें एच पता करना है, राइट। हमें क्या पता करना है, एच। ओके, अब एक बात बताओ, अगर मैं इसे फेंक रहा हूं तो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट पे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वाई में 0 होगा, लेकिन एक्स में क्या होगा, कांस्टेंट यू कॉस थीटा होता है। ओके, और एक कांस्टेंट रहता है फुल जर्नी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और यू वाई होता है यू साइन थीटा, लेकिन वेलोसिटी जो टॉप में होगा, वी वाई टॉप में कितना होगा, 0, राइट। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन, अच्छा वाई डायरेक्शन में टॉप मोस्ट हाइट पे गया है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, h। तो मैं लिख दूं एस वाई, सॉरी वी वाई स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस 2a वाई एस, टॉप पे 0, राइट। यू कितना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, सही है। लेफ्ट साइड भेजू तो 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सही है। तो h कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, सही है। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 2u का स्क्वायर बाई, सॉरी यू स्क्वायर बाई 2g, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, सही है। अब लास्ट टॉपिक बच गया रेंज, क्या बच गया, रेंज। चलिए रेंज देख लेते उसके बाद एंड करते हैं। x है, y है, सही है। यही अपना रेंज है। रेंज मतलब x, तो x कैन बी यू एक्स इंटू टी, क्या जितना टाइम लगा टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा, और टाइम कितना आया था, 2u साइन थीटा। बाई जी था, यही था ना। अच्छा इसको लिख सकता हूँ यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, इसको लिखा जाता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू आ जाता है साइन 2 थीटा बाई जी। ये आ गया रेंज का फॉर्मूला, क्लियर। तो मैं एक बार सारा को लिख देता हूँ। टाइम क्या था, 2u साइन थीटा बाई जी। ओके, हाइट क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और रेंज कितना आया था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसको मैं ए लिख सकता हूँ 2u बाई जी, इसको लिख सकता हूँ यू वाई का स्क्वायर बाई 2g, और इसे मैं लिख सकता हूँ यू वाई 2u यू एक्स बाई जी। चलिए तो यहीं पे हम इन करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपका प्रोजेक्टाइल खत्म, इस पर आप लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। थैंक यू।